गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को मेरा कल का ब्लॉग कैसा लगा? आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए हमेशा कमेंट के जरिए। तो चलिए अब ब्लॉग को आगे ले चलते, बने रहिएगा ब्लॉग में। गाइस तो यहाँ काम शुरू हो चुका है मेरा। और ना मैं ये अदरक रख रही थी, तो वो अदरक ख़त्म हो गया था। डैडी आज सुबह ही लेके आए थे, तो वही बाहर पड़ा हुआ था, तो इसके पैकेट में रखते हैं हम लोग, तो मैं इसमें ही रख रही थी। सुबह सुबह ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम करती हूँ, क्योंकि ना जब तक मैं उठती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मतलब बेटू को उठने से पहले ना मेरा सारा काम खत्म हो जाए। क्योंकि ना सुबह सुबह जब वो उठती है तो उसके बाद ना वो मम्मा मम्मा ही करती रहती है। मतलब उसे 24 घंटे के हिसाब से ना मम्मा चाहिए। और सुबह सुबह तो वो बहुत ज़्यादा करती है, किसी की गोदी में ही नहीं जाती, सिर्फ उसे मैं चाहिए। तो इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, जिससे मतलब वो उठे उससे पहले मेरा काम सारा फिनिश हो जाए, तो मैं उस पर ध्यान दे सकूँ। वरना फिर ना वो पूरे दिन चिढ़ती है। और सब्ज़ी वगैरह सब बनी चुकी थी, तो बस मुझे पलटना वगैरह रहना था। और बर्तन वर्तन मांजूंगी, उसके बाद ना माँ नहाने जाएंगी। और गाइस आपसे ना मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मतलब मैंने कल किसी का व्लॉग देखा था, उससे रिलेटेड मुझे कुछ बात करनी थी, वो मैं आगे करूँगी। अभी ना यहाँ पे मैं ये चाय बना रही थी, तो क्योंकि मतलब मैं ना एक बार सुबह उठ के चाय पीती हूँ, उसके बाद एक बार और चाय पीती हूँ, फिर तब मैं नहाने जाती हूँ। मुझे मतलब चाय के मैंने आपको हमेशा बताया भी है कि मुझे बहुत आदत है। यहाँ पे ये बेटू उठ के आ गई थी। यहाँ पे ना सब लोग बहुत कम चाय पीते हैं, पर मेरे मायके में ना सब लोग ही बहुत चाय पीते हैं। मतलब मैं, मेरा भाई छोटा वाला, मेरे भैया बड़े वाले, पापा मम्मी, अब तो भाभी भी बहुत पीने लगे हैं। पहले वो कम पीती थी, लेकिन अब तो वो भी बहुत पीने लगे। और मेरे गाँव में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पीते हैं। जो मेरी एक छोटे भाई की, मतलब मेरे ताऊ जी के बेटे की बहू है, वो जब शादी होकर आई थी तो वो बिल्कुल चाय नहीं पीती थी। मतलब एक कप भी चाय नहीं पीती थी, कभी ही नहीं पीती उसने चाय अपने मायके में। और हमारे घर आने के बाद तो वो भी इतनी चाय पीने लगी थी। तो उसका भाई है छोटा, वो आता है कभी, तो वो हमेशा कहता है कि दीदी आपके इतनी चाय पीते हैं कि ये कभी नहीं पीती थी, और आप लोगों ने ना इसे भी चाय पीना सिखा दिया। तो मतलब हम लोगों के तो चाय बहुत ही ज़्यादा पी जाती है, और वही आदत हम लोगों में है। मेरे जीजा जी वो भी यही कहते हैं कि तुम लोगों को क्या मतलब खाना पीना मत दो तुम बहनों को, लेकिन ना तुम तीनों को चाय दे दो। मतलब हम 3 बहन हैं। मतलब मैं अपने पापा की एक हूँ, लेकिन मेरे ताऊ जी की 2 बेटियाँ हैं, तो हम तीनों मतलब सब सगे ही हैं। कोई ताऊ जी हो वो नहीं है, हम लोग हैं। मतलब एक दूसरे को बहुत मानते हैं हम लोग। तो इसलिए वो तीनों भी, मतलब वो दोनों भी बहुत चाय पीते। तो मेरे जिया जी जो है वो हमेशा कहते हैं कि तुम तीनों बहनों को ना चाय दे दो, और खाने को मत दो। तुम तीनों ज़िंदगी काट सकती हो, लेकिन बिना चाय के तुम पे एक पल नहीं रह जाता। ये उठ के आ गई थी, तो मैं ना इसके साथ खेल रही थी। मतलब सुबह सुबह इसका यही है, मैं चाय लेके आ गई थी, मैं चाय पी रही थी, तो आ गया ये गोदी में चढ़ के। इसे मतलब सुबह सुबह ना ये ऐसे मस्ती चाहिए, और सिर्फ मेरे साथ चाहिए, और किसी के साथ नहीं चाहिए। इसे मतलब ये लगता है कि सुबह उठ के तो माँ मतलब मेरे पास हो, मैं उन्हीं के साथ खेलूँ। तो सुबह सुबह ना ये ऐसे ही करती है, तो हमेशा से ऐसी मतलब पहले इसका दिन थोड़ा ठीक करती हूँ। सुबह उठ के इसका ना मूड ठीक करने की कोशिश करती हूँ कि ये ठीक हो जाए, उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ। तो अब ना मैंने नया डिसाइड किया कि मैं जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश कर लेती हूँ अपना पहले ही। और किसी के साथ, बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? मतलब जो मेरी बेटी करती है, या फिर मेरी अनोखी है। और ना यहाँ पे ये माँ आ गई। माँ ना सब्ज़ी बनाने जा रही थी, और माँ ना आजकल बहुत परेशान है कि मतलब सब्ज़ी ना रात को कोई खाना वो रिपीट करके खाना नहीं चाहता। और सुबह माँ कितनी भी कम बनाए तो वो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा बनी जाती है, फिर माँ कहती है कि कोई खाता तो है नहीं। गाइस जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने किसी का व्लॉग देखा था, तो आप सब लोग जानते होंगे अंशु, जो सचिन मनीषा के रिलेटेड है। मतलब जो उन्होंने बहन बना रखा था, अब तो नहीं है, पर पहले भी उन्होंने बहन बना रखा था। उन्होंने ना कल एक व्लॉग अपने चैनल पर शेयर किया था। तो जो अंशु है उनकी नंद हैं, जिन मतलब वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। जो अंशु के व्लॉग से पता चला वो ऐसा था कि वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और उनके ससुराल वालों ने उनको दहेज के लिए, मतलब उनकी ना डेथ हो गई है उनकी नंद की, तो उनको दहेज के लिए उन्होंने जहर दे दिया, जबकि वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। और मतलब जो उनके हस्बैंड है, जो मतलब उनके नंदोई हैं अंशु के, उनका अपनी भाभी के साथ ही अफेयर चल रहा था। तो ना उन्होंने मतलब अपील आके करी थी अपनी चैनल पे कि अपने व्लॉग में कि मतलब आप सब लोग हमारा साथ दें। और पुलिस भी मतलब कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है, उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, तो उन्होंने ना मतलब पैसे खिला दिए। तो ना मैं बस यही कहना चाहूँगी, मैंने वो व्लॉग देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मतलब आजकल लोगों को क्या हो गया है, ज़माना इतना आगे हो गया है, लेकिन फिर भी लोग दहेज और इन सब भी चीज़ों के पीछे हैं। जबकि वो कह रही थी कि वो अपने आप को बहुत पैसे वाले मानते हैं, कि हम लोग मतलब बहुत पैसे वाले हैं, और लड़की मिडिल क्लास फैमिली से थी। तो जब आप लोग पैसे वाले हो ही, तो फिर आपको किसी पैसे की क्या ज़रूरत है? मतलब अपनी बहू के घर से मांगने का क्या मतलब बनता है? अगर और फिर अगर आपको पैसा चाहिए था, तो आपको उस घर में शादी ही नहीं करनी थी। क्यों किसी की बेटी को, मतलब आपने ना अब उनकी भी, आपका तो कुछ नहीं गया, आपके बेटे की शादी तो दोबारा हो जाएगी, लेकिन उनकी बेटी तो चली गई उनके हाथ से। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग ये देखेंगे कि मतलब जो उनकी बेटी के हत्यारे हैं, जिन्होंने उनकी बेटी को मारा, वो ऐसे ही खुले घूम रहे हैं। मतलब मैं तो सोचिए उन माँ बाप पे क्या बीतेगी। मतलब आजकल ज़माना इतना आगे जा रहा है, लेकिन आज भी मतलब ये दहेज और ये सब चीज़ें होती हैं। मैंने
मुझे ऐसा लगा था कि ज़माना ना बहुत बदल गया है पहले से, और ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। लेकिन आज जब मैंने कल उनकी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मतलब वो लोग भाग गए हैं, वो लोग अपने घर पे नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा फ़ोटो भी दिखाए थे और उन्होंने वीडियोज़ भी डाले थे, हॉस्पिटल के वीडियोज़ भी डाले थे अंशु ने। तो ना उसके बाद देखने के बाद ना मतलब वीडियोज़ देखने के बाद तो बहुत ही बुरा लगा कि उनकी मम्मी जो थी वो इतना रो रही थी, इतने बुरी तरीके से। उनके पापा, जो लड़की ख़त्म हुई है मतलब उसके पापा बेचारे इतने ज़मीन पे लेट गए थे, उन्हें मतलब सदमा लगा था, ज़मीन पे लेट गए, वो इतनी बुरी तरीके से रो रहे थे। तो ये सब देख के ना बहुत बुरा लगा कि मतलब देखिए किसी का तो कुछ नहीं गया, लेकिन एक माँ बाप की बेटी चली गई, उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया था। अगर तुम्हें दहेज ही चाहिए था, तुम मतलब इतना पैसे के लालची थे, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी थी। आपको पहले ही कह देना चाहिए था कि मतलब हमको पैसा चाहिए। अगर वो नहीं दे पाते तो आप शादी ही नहीं करते ना। अगर आपको पैसे ही चाहिए तो किसी ऐसे घर में देखते जहाँ पे बहुत पैसा होता। पता नहीं जब मतलब आजकल क्या हो गया है, लोगों को पैसा क्या इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि मतलब किसी की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। गाइस आपने देखा होगा कि मैंने ना अपनी कमरे की विंडो पे मतलब कुछ चिपकाया था, वो ना स्टिकॉन्स जो होते हैं वो था, मतलब जो हैंगर जो आने लगे हैं आजकल वो वाला, मतलब उसमें वो सेल्फ वाला जो होता है वो, जिसमें मतलब आपको ग्लू वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ता। मेरा ना जो मतलब मैं अपना मेकअप का सामान रखती हूँ जो मैं डेली लगाती हूँ ना, लिपस्टिक और बिंदी, बाकी कुछ नहीं, और सीरम एक जो मैं लगाती हूँ वो मैं उस पाउच में रखती हूँ। वो पाउच ना मैं बेटू की अलमारी में रखती थी साइड में, लेकिन अब ना बेटू वहाँ तक पहुँचने लगी है और वो ना वो निकाल के लिपस्टिक उसने मेरी एक ख़राब कर दी, तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे वो लगा दिया था और उस पर मतलब टांग दिया है कि वहाँ तक वो पहुँचेगी नहीं, और वो ना पर्दे के पीछे भी छुपा रहेगा तो उसे दिखेगा भी नहीं। तो इसलिए ना मैंने वहाँ पे टांग दिया जिससे वो उसकी सेफ्टी भी रहे, और ये ना मतलब बड़ा अच्छा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें टांग रखी हैं इससे। आपने देखा होगा मेरे कमरे में ना मैं हमारे फ़ोटोज़ टंगे हुए हैं, मतलब मेरी वेडिंग का भी है, एंगेजमेंट का भी, बेटू का भी एक कोलाज बनाया हुआ है मैंने, वो टांग रखा है, वो मैंने इसी पे टांग रखा है। ये मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, जबकि मैंने ये मीशो से मंगाए थे, मीशो से भी बहुत अच्छी क्वालिटी की। गाइस तो ये वो चावल है जो मैंने कल कहा था कि मैं मेरे चेहरे पे लगा लूँगी, कल मैं भूल गई थी। तो ये ना मैंने पीस ली, मतलब धो ली है अब एक बार, और इनको ना पीस लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी चेहरे पे लगाती हूँ मैं इसको कैसे लगाती हूँ। तो गाइस ये ना मैंने पीस लिया, अब इसी में ना मैं डायरेक्ट इसी में दही मिला दूंगी, इससे नहीं थोड़ा फाइन पेस्ट बन जाएगा। अभी थोड़े जो कहते हैं ना दरदरे टाइप्स हैं, तो दही इसी में मिला के, तो ये मैं कटोरी में कर लिया है वो। मैंने इसमें से हल्का सा दही तो मैं आप लोगों के सामने डाला था, तो बाद में मैंने हल्का सा शहद डाला, और ना मैं इसे हाथ से लगा लूँगी क्योंकि ना मेरे पास ब्रश है नहीं, जो फेस पैक लगाने वाला ब्रश होता है ना वो मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं तो इसे हाथ से ही लगा देती हूँ। वैसे ना जो वो जो राइस फ्लोर जो मार्केट से आता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, मेरे पास वो भी था तो मतलब वो ख़त्म हो गया है। वो ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ना घर पे चावल पीसो या तो आप बहुत सारा आटा पीस लो तो वो फाइन हो जाता है एकदम, मतलब वरना ना ऐसे जैसे ही आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये हल्का सा दरदरा सा रह जाता है। पर यह है कि मुझे तो वो चावल बस ख़राब नहीं करने थे इसलिए मैंने उसको कर लिया, वरना मैं राइस फ्लोर ही मंगाऊँगी अब। थोड़ी देर सूखने दूंगी, उसके बाद धोऊंगी, फिर आपको चेहरा दिखाऊंगी कि कुछ फर्क तुरंत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो गाइस ये देखिए अब सूख गया है, अब मैंने इसे धो दूंगी पानी से, फिर दिखाती हूँ कैसा लगता है। देखिए गाइस मुझे ना मतलब पता नहीं, आपको पता चल रहा हो मतलब ना इससे ना चेहरा थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा, मतलब शायद दही लगाते हैं इसलिए, मुझे पता नहीं किस लिए होता है, लेकिन इससे ना इंस्टेंट चेहरा सॉफ्ट सॉफ्ट सा, थोड़ी सी ना ब्राइटनेस आ जाती है, आपको पता नहीं क्यों आती है, लेकिन ये बस इसमें अच्छा है। आपको इस पर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है और मतलब ना काम करता है, रिजल्ट देता है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।